हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का फार्मेशन हम लोग कैसे करें। पहले हम लोगों ने पढ़ा बच्चे आरसीएन द्वारा यानी कि नाइट्राइल द्वारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने अब हमें पढ़ना बच्चे बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन से प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। एक तो पढ़ा था क्या डाई एल्किल कैडमियम वाला। ठीक है, उसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे किए थे बच्चे। पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराए थे कैडमियम क्लोराइड की। उससे हमें मिला था भाई डाई एल्किल कैडमियम। फिर डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन हम लोग कराया था किसे, याद करो उस दिन। ठीक है, तो उसको कायदे से बच्चे आप लोग पढ़ते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में जो ये है सबसे सिंपल है और आपको मैं बहुत बार बच्चों समझा चुका हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग पढ़े हैं। FCR का नाम सुने हो जीवन में, वही है, यानी कि फ्रॉम बेंजीन। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, तीसरा इसका है बेंजीन। बेंजीन के साथ हम लोग रिएक्शन करा करके क्या प्राप्त करें बच्चे, कीटोन। ठीक है, हाँ, इसका नाम क्या बच्चे, FCR फीडर क्रॉप रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या कराते हैं, एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं बच्चे एसाइलेशन, यानी कि फीडर क्रॉप एसाइलेशन रिएक्शन। एक्चुअली में इसमें करना क्या है बहुत ही जी। हाँ, हम लोग कम से कम 8 से 10 बार इस रिएक्शन को बच्चे पढ़ चुके हैं। ये बच्चा हमारा क्या बच्चे, बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे बच्चे, CH3COCl, CH3COCl के साथ कराएंगे। अब इससे क्या होगा, जब CH3COCl के साथ कराएंगे और साथ में ले लेंगे हम लोग AlCl3। बताया था AlCl3 FCR में कैसा काम करता है। एक तो लुईस एसिड के बाद व्यवहार करेगा ही करेगा और साथ में हाइड्रोजन कैरियर होगा। बोलो कि नहीं, आओ चुपके से सिखाता हूँ इसको। अगर आप इसको लेते हो CH3COCl और साथ में AlCl3, तो ये क्या करेगा बेटा जी, यहाँ से Cl- में ले लेगा। अभी जब Cl- निकल गया है तो बचा क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ये AlCl4- में चला जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, यहाँ पे 3 1 1 4 यानी कि 4 और एक माइनस के साथ गया तो Cl-, और यहाँ पे क्या बचा बच्चा, CH3CO। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, अब ये जो बना है बेटा, यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा। और ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कैसे बच्चे, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है ना। तो किसी कार्बन को इसको आप जोड़ दो, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं आपको सिखाया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, यही अटैक करेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3CO, तो आराम से आपका बन जाएगा बच्चा कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, COCl3। कितना है जी बताओ, ये बेंजीन, ये एस्टोफिनोन। पता नहीं कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है बच्चे, बोर्ड में आया है, IIT में भी 1-2 बार आया है, और नीट का तो हीरो है। ठीक है, हाँ, नोट कर लो आप इसे। हाँ, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चे प्रिपरेशन कीटोन का किससे कैसे पढ़े बच्चे, 3 मेथड पढ़े। एक तो अभी जो यहाँ पे है, अच्छा होगा यहाँ पे एनहाइड्रस ले लो। एनहाइड्रस यानी कि निर्जल जिसे आप बोलते हो। ठीक है, निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, आओ एक बार चलो बाबू सब रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ताकि याद हो जाए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में। होमवर्क बच्चे जैसे अभी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी हो रहे हैं आपके पाठ निहित प्रश्न, वो सब आपके बच्चे होमवर्क हैं। आप स्टेप बाय स्टेप NCERT को बच्चे सॉल्व करते रहो, और साथ में बच्चे जो भी नोट डाउन कर रहे हो उसको पर्टिकुलर एक कॉपी पे बना के रखो। ठीक है, कॉपी जैसे ही स्कूल ओपन होगा चेक होगा। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिए आप। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हम लोगों ने पढ़ा बच्चे 3 कौन कौन से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एसाइलेशन कराते हैं, एसाइलेशन। फिर कौन सा बच्चे, फीडर क्रॉप एसाइलेशन हम लोगों ने कराया, फीडर क्रॉप एसाइलेशन कराया। ठीक है, दूसरा क्या था, फ्रॉम
नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में हम लोग क्या कराते थे, RCN की मदद लेते थे। और साथ में क्या बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद लेते थे ना, हाँ, जो भी वो RMGX वाला, ठीक है। और फ्रॉम एक और मैं पढ़ाया हूँ बच्चे, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, ठीक है, यानी कि RCOCl वाला, वही चीज़ है यहाँ पे भी, एसाइल ग्रुप है ना, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बात क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप, बेंजीन से कराया बच्चे एसाइल, एसाइलेशन, वो सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराते थे, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते थे, किससे बच्चे, CdCl2 से, याद करो वो दिन। इससे क्या मिल रहा था बच्चे, 2 मॉलिक्यूल में ले लोगे, 2 मोल में ले लोगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, R2CD बनता था, ध्यान दो, हाँ। अब इसकी सहायता से हम लोग RCOCl पे रिएक्शन कराते थे, RCOCl, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, डाई एल्किल कैडमियम, इसके साथ रिएक्शन करा करके CdCl2 प्राप्त करते थे, और साथ में साथ हमें क्या मिल जाता था बच्चे, कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिला। देखो यहाँ पे CD है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 2 है, तो CdCl2 निकल जाएगा, तो RCO और R हो जाएगा, कीटोन मिला कि नहीं मिला, हाँ। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक बोर्ड में आया हुआ आपका है, दूसरे पीरियड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि ये दोनों, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखोगे आप, हाँ। हम लोग बच्चे कीटोन पढ़ रहे थे, अब कीटोन की बच्चे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन देता है ये, ध्यान दीजिए, हाँ, समझो मेरी बात। तो अगली बच्चे हेडिंग जो रहेगी हमारी यही रहेगी बच्चे, हाँ, लिखिएगा हेडिंग। अब इसके नीचे आपको बहुत सारे पार्ट निहित प्रश्न दिए हैं बच्चे, इंटरेस्ट क्वेश्चन, तो उसको एज ए होमवर्क आपको लेना है, उसको सॉल्व भी कराना है। 1-2 मैं करा भी दिया हूँ, ठीक है, फिर भी आपको सॉल्व करना ही होगा, तो ठीक है। अगला हेडिंग लिखोगे आप केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक साथ सबका ले चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन। अब सुनो मेरी, पहले तो आप ये समझो कि जो ये हमारा कीटोन होता है, RCOR है, इसको बोलते हैं कीटोन, पहले लिखना मतलब, अभी थोड़ा देर लिखोगे नहीं, ये मिनट, हाँ बच्चों ध्यान दें, ये है बच्चा कीटोन। अब कीटोन तो ये है, क्या है इसमें, CO है, यानी कि ये क्या बच्चे, कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल ग्रुप जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, कार्बोनिल समूह है, CO यानी कि कार्बोनिल समूह। बच्चे ये जो ग्रुप है इसका क्या, कौन सा रिएक्शन देने की बच्चे पॉसिबिलिटी रहती है बच्चे, ये NAR देता है, NAR यानी कि क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या देता है बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, यानी कि नाभिक रागी योगात्मक क्रिया देता है। कैसे देता है उसको चलो हम लोग सीखते हैं बच्चे, बहुत कायदे से, ठीक है। तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी बच्चे, केमिकल रिएक्शन में, हाँ, NAR लिखोगे आप, यानी कि हिंदी भी लिख देता हूँ, इंग्लिश भी लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन शॉर्ट इसको लोग क्या बोलेंगे बच्चे, NAR, हाँ, यानी कि ये क्या बच्चे, नाभिक रागी या फिर नाभिक स्नेही बोलते इसे, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, आओ सीखते हैं, हाँ ध्यान देंगे बच्चे। तो नाभिक रागी जो योगात्मक अभिक्रिया है ये, आप इसको ऐसे लिखो, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है A और B, ठीक है, ये रहा कार्बन सेंटर है बच्चा, ये कार्बोनिल का, ठीक है। अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में बाबू EN किसका ज्यादा होता है,
तो आप कहोगे बच्चा ऑक्सीजन का, तो इस पे बच्चा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कौन सा आएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज। दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करें, ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये स्लो स्टेप होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। स्लो स्टेप होता है वही, यानी कि वही आरडीएस होगा, वही रेट को डिटरमाइन करेगा कि अब कितनी तेज चलनी है। ध्यान दीजिए आप, तो ये जो हमारा बच्चे न्यूक्लियोफाइल है, इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है क्या। आप कहोगे विजय सर ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, जहाँ पे होगा बच्चे इलेक्ट्रॉन की कमी। अब बताओ कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप कहोगे जी सर, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ बच्चे, इस कार्बन सेंटर पर। ध्यान दो, कार्बोनिल जो समूह होता है बच्चे, वो कौन से क्रिया देता है बच्चे, NAR, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। हिंदी में इसको बोलते हो बच्चे नाभिक रागी योगात्मक प्रक्रिया। न्यूक्लियो का पहले स्टेप में क्या होता है, जो कि स्लो होता है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक जब ये अटैक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, मैं ऐसा बना दूं, बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब देखो, तो इसके इलेक्ट्रॉन भाग करके कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे हो गया, चलो नेगेटिव, ये रहा, जैसा है वैसा का वैसा बना, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, ध्यान, स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये बाबू फास्ट स्टेप होता है। अरे बाबू एक स्लो है तो एक फास्ट हो रहा है, ये फास्ट स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है जो आपका रिएजेंट है वहीं से H+ आ जाए, या फिर हो सकता है जो आप सॉल्वेंट में यूज कर रहे हो, ठीक है, जिस मीडियम में इसको यूज कर रहे हो वहां से H+ आ जाए, यानी कि H+ आएगा ही आएगा। और ये H+ कहाँ जाएगा बच्चे, नेगेटिव के पास जाएगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव को देखा, इससे रहा नहीं जाएगा, तुरंत इसके साथ एक बेटा बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा। यानी क्या मैं बना दूँ, ऐसे कर दूँ, A B, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये है, यहाँ पे क्या देगा बच्चे, O। इस तरीके से ये कंपाउंड बनाया। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो है बना है, जो बीच में ये इंटरमीडिएट बना है ना, यानी कि, और इसका शेप कैसा है बच्चे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये क्या बना बच्चे, एडिशन से बना, यानी कि इसको बोल रहे बच्चे एडिशन प्रोडक्ट बोल रहे, क्या बोल रहे बच्चा, एडिशन प्रोडक्ट हम लोग बोल रहे। हाँ, अब जानने वाली बात है बच्चा, ये कार्बन की अगर मैं देखूं तो ये कार्बन है बच्चा sp2, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ये है बच्चा प्लेनर, ठीक है। जबकि इस कार्बन की बात करोगे, इसको नोट नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस कार्बन में टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हो गया, देखो 4 बॉन्ड बना रहा ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चे, sp3 हो गया, यानी कि अभी प्लेनर नहीं रहा, जबकि ये बच्चा प्लेनर है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेनर होता है, जो आपका कार्बोनिल होता है, ये बच्चा क्या है, प्लेनर है, और ये आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है। हाँ, नोट कर लो बच्चे, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ मैं आपको। संभवतः नोट कर चुके होंगे। हाँ, अब ध्यान दो, इसके बारे में बच्चे हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई जिद करे बाबू रिएक्टिविटी बताओ, ठीक है, किसकी बच्चे NAR की रिएक्टिविटी आपसे पूछा जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप बस मैकेनिज्म को देखो, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी हो रही है इसमें, ठीक है। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी कैसे जुड़ रहा है और क्यों जुड़ रहा है, ध्यान दो। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से क्यों जुड़ा, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज था, ये कहाँ पे जुड़ेगा बच्चा, जहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि कार्बन सेंटर पे बाबू जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा,
ये sp2 कार्बन है ना, हाँ, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे sp2 कार्बन पे जितना ज्यादा बाबू पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये कार्बोनिल समूह जो है NaR के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, हाँ, क्यों सही है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक कर रहा है? देखो बाबू साइंस रटने की कोशिश मत करो, बस आप इसे समझने की कोशिश करो, आत्मसात कर लो बेटा, ठीक है? ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल बाबू इस कार्बन पर क्यों अटैक कर रहा था? क्योंकि इस पे बाबू क्या था बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है अगर आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दोगे बेटा तो न्यूक्लियोफाइल क्या आराम से अटैक करेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है? यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, sp2 कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो इसके लिए रिएक्टिविटी बाबू क्या करेगा? बढ़ा देगा। दूसरी चीज अगर यहाँ पे आप बल्कि ग्रुप को रखते हो, ध्यान दो, अगर यहाँ पे अगर आप बल्कि ग्रुप को रख देते हो तो होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता बेटा एकदम परपेंडिकुलर, या तो ऐसे आएगा या तो हो सकता है पीछे से घूम ले जाए, एकदम परपेंडिकुलरली बाबू इस पे अटैक करेगा। तो ये बल्कि ग्रुप जब होगा थोड़ा सा और बड़ा रहेगा तो वो जब जुड़ने के लिए आएगा आपका ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी देखो, हाँ, न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो ऐसे जुड़ने के लिए आ रहा है, एकदम परपेंडिकुलर ऐसे जुड़ने के लिए बच्चा आ रहा है, ठीक है? अब जब ये जुड़ने के लिए आ रहा है तो उसके लिए बच्चा क्या करेगा? अवरोध पैदा करेगा। यानी कि हमें क्या सोचना, एक तो कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखना है और दूसरा यहाँ जो बल्कि ग्रुप है उसको बाबू कम रखना है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि जो एल्डिहाइड होता है यानी कि RCHO, ठीक है, वो कीटोन की से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप कहोगे सर कैसे? बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे? आओ मैं और सिखाता हूँ। अगर आप एल्डिहाइड को जज करो, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये रहा और ये रहा आपका बल्कि ग्रुप, दोनों के बारे में सोचना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कार्बन देखो यहाँ पे बच्चा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ कार्बन पे है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है? जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही गेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान दीजिए, ठीक है? लेकिन यहाँ एल्किल ग्रुप कितने बच्चे? 2, यानी कि 2 प्लस आई समूह द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे थी इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी अरे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे प्लस आई द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी NaR के लिए कम हो गई ना। आप कहोगे सर कैसे? बाबू जब प्लस आई द्वारा इस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बाबू घटने लगेगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा तुरंत रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो यानी कि हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन की तुलना में। उसका रीजन क्या है बच्चा? क्योंकि यहाँ पे बच्चे प्लस आई इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर यानी कि sp2 कार्बन सेंटर पर क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगी? ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने से पॉजिटिव चार्ज बाबू घटने लगा। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा, अब बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे घटने लगेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। अरे पॉजिटिव चार्ज का घटना यानी कि प्लस आई द्वारा इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के बीच में बाबू प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा ना, अट्रैक्शन की ज़्यादा, ठीक है? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन सेंटर पे आपको क्या रखना है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को रखना है, इलेक्ट्रॉन की कमी रखना है। ध्यान दो, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो बच्चा। पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस आई द्वारा आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन देने लगे यानी कि उसकी रिएक्टिविटी को घटा दिया। दूसरा स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो कोई बल्कि ग्रुप लगाओगे तो जब अटैक करने के लिए आएगा, यहाँ पे 2 ग्रुप है तो यहाँ पे 1 ग्रुप है, तो उतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना कि इसमें मिल रहा है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसमें बच्चे 2 बल्कि ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो वो जो क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में वो बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है? उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे स्टीयरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधकता वाला, जो कॉन्सेप्ट में आपको हेलोएल्केन में समझाया था, वही चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? यानी कि हमें क्या सोचना है बच्चे? sp2 जो कार्बन हमारा ये वाला, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, sp2 जो हमारा कार्बन है इस पे क्या करना है? हमें पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा रखना है, ठीक है? और स्टीयरिक हिंड्रेंस को बच्चे क्या करना है? कम करना है, ठीक है?
आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करोगे, आपको पूरा का पूरा पेज समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब उसे कर लेना तो चलो एक क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन ये है बाबू, ये है फॉर्मल्डिहाइड, और ये है बच्चा एस्टल्डिहाइड, और ये है बेटा कीटोन। कीटोन कौन सा बच्चा? एसीटोन। अब इन तीनों में आपको ये बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है बाबू? रिएक्टिविटी ऑर्डर। बेटा टुवर्ड्स NaR। ठीक है, ये है आपका बच्चा होमवर्क है आज आपका। अगर आप इस लेक्चर को समझ पाए हो तो इसको कर ले जाओगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? स्टेरिक हिंड्रेंस और sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चा, ठीक है, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल बच्चे इसके हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। चलो।